हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रेस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोगों का टॉपिक है स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन से यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य हुआ करता था, अब यूनियन टेरिटरी में बट गया है, जिसमें 2 यूनियन टेरिटरी नए बने हैं, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बारे में। जम्मू कश्मीर का गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का गठन हुआ है। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो श्रीनगर। वहीं शीतकालीन राजधानी है जम्मू। शीतकालीन राजधानी कौन सी है? तो ये है जम्मू। जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल है 42,241 वर्ग किलोमीटर। जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल कितना है? 42,241 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, 42,241 वर्ग किलोमीटर। वहीं जनसंख्या की बात करते हैं तो इसकी जनसंख्या है 99.4 लाख। 99.4 लाख इसकी जनसंख्या है। यहाँ की मुख्य भाषा है कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी और पहाड़ी। कौन कौन सी यहाँ की मुख्य भाषा है? तो कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी और पहाड़ी। राजकीय भाषा के रूप में उर्दू है। वहाँ जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? तो ये है उर्दू। उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है। जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है। जम्मू कश्मीर की सीमाएं उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। दक्षिण में हिमाचल प्रदेश है। दक्षिण में कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है और पंजाब है। तथा पश्चिम में पाकिस्तान है। पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। उत्तर पूर्व में लद्दाख, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा पश्चिम में पाकिस्तान है। जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं। जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं? तो 22 जिले हैं। अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, कुलगाम, बड़गांव, डोडा, गादरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रियासी, राजौरी, सांबा, सोफिया, श्रीनगर, उधमपुर, मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद। कितने जिले हुए? ये 22 जिले हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 114 विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 114। विधानसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष का। यहाँ का विधानसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष का। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जम्मू कश्मीर की लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 5। वहीं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 4। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 5, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 4। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला है किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला जो है वह है किश्तवाड़। प्रथम उपराज्यपाल बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के प्रथम उपराज्यपाल बने थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों पंजाब और हिमाचल प्रदेश से तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश से तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर जो है 2 राज्यों से, हिमाचल और पंजाब से, वहीं एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से अपनी सीमा साझा करती है और एक देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। इकतीस अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर विधिवत रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो है विधिवत रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। राज्य के रूप में ये कब इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में
अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। संविधान के भाग 21 में किसमें था? संविधान के भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से था। अनुच्छेद 370 का संबंध किस भाग से था? तो संविधान के भाग 21 से था और इसका संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा से था। वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या 10 है। वर्तमान में कितने राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ये संख्या है 10। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हुआ। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खंड 1 नहीं हटाया गया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खंड 1 नहीं हटाया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को मई 14 मई 1954 को लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई 1954 को लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1957 को। अब हमारा नेक्स्ट यूटी है दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली का विलय दमन एवं दीव में कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम कौन सा बन गया है? दादर एवं और नगर हवेली और दमन एवं दीव। दादर और नगर हवेली को दमन और दीव में विलय कर दिया गया है। स्थापना या कब से प्रभावी हुआ है? तो ये 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ है। इसकी राजधानी है दमन। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव की जो राजधानी है वो है दमन। इसका कुल क्षेत्रफल है 603 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल कितना है? 603 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या है 5,85,764। जनसंख्या कितनी है? तो 5,85,764। जिले हैं तीन जिले हैं। लोकसभा में सीटें कितनी हैं? तो ये है 2 सीटें हैं लोकसभा में। ये किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। यहाँ का प्रथम प्रशासक कौन बने हैं? तो ये है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। प्रथम प्रशासक बने हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं कोंकणी, गुजराती तथा हिंदी। यहाँ की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है? कोंकणी, गुजराती तथा हिंदी। दीव मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है। दीव कहाँ है? तो ये मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है। जबकि दमन गुजरात राज्य के वलसाड जिला के नज़दीक स्थित है। दमन कहाँ है? तो गुजरात राज्य के वलसाड जिला के नज़दीक है। नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। नगर हवेली कहाँ है? गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। दादरा चारों तरफ से गुजरात से घिरा है। दादरा चारों तरफ से गुजरात से घिरा है। दादरा कहाँ से घिरा हुआ है? तो चारों तरफ से गुजरात से घिरा हुआ है। तथा नगर हवेली 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दादरा चारों तरफ से गुजरात से घिरा है तथा नगर हवेली से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी एवं अरब सागर है। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। 1779 से 1954 तक दादर और नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा था। 1779 से 1954 तक दादर और नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा था तथा 1954 में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। 1954 में मुक्त होने के बाद ये 11 अगस्त 1961 को भारत का यूटी बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था। यानी कि मुक्त होने के 7 साल के बाद
1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन एवं दीव गोवा का हिस्सा था। 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन एवं दीव गोवा का हिस्सा था। 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में किसे दर्जा दिया गया? तो गोवा एक पूर्ण राज्य बन गया तथा संविधान के 57वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश बना था। जब 30 मई 1987 को गोवा 25वें राज्य के रूप में गठित हुआ, उसके बाद से 57वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश बना था। दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव का विलय। दो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन दीव के विलय हेतु दादर और नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय का विधेयक 2019 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी केंद्रीय गृह मंत्री श्री किशन रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया। दमन दीव और दादर एवं नगर हवेली के विलय के लिए विधेयक 2019 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे जी किशन रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया था। यह विधेयक 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ। यह विधेयक कब पारित हो गया? तो 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हो गया। 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली और दमन दीव का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली और दमन दीव का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। विलय का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन है। विलय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन है। नेक्स्ट हमारा यूटी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इकतीस अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। कब? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत दो नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो ये है लेह। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यानी कि जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद भी विधानसभा है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अब जो जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जो कि पहले 6 वर्ष का हुआ करता था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होगी, जिसमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त होगी। कुल कितनी सीटें होगी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में? 114, जिसमें 24 सीटें जो है पीओके पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रहेंगी और 90 सीटों पर चुनाव होगा। कितने सीटों पर चुनाव होगा? तो 90 सीटों पर चुनाव होगा। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। एक उपराज्यपाल होगा जो शासन चलाएगा। उपराज्यपाल होगा जो कि शासन चलाएगा लद्दाख में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की 4 सीटें निर्धारित की गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की 4 सीटें
निर्धारित की गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की 1 सीटें निर्धारित की गई है। लद्दाख में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 1 सीट है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 22 तथा लद्दाख में 2 जिले हैं। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिला है, वहीं लद्दाख में 2 जिला है। लद्दाख के 2 जिले हैं लेह और कारगिल। लद्दाख के कौन से 2 जिले हैं? लेह और कारगिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है किश्तवाड़। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने 2 नवंबर को 2019 को नया मानचित्र जारी किया है। नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को लद्दाख में तथा पीओके के 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल किया है। पीओके के 2 जिले मीरपुर और मुजफ्फराबाद जम्मू कश्मीर में है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 2 राज्य हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। लद्दाख की सीमा किससे किससे लगती है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से तथा एक राज्य हिमाचल प्रदेश से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर जो है सिर्फ पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया है। यह था हमारा आज का यूटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।